नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्य में कहर बनकर बरसी बारिश, सीएम धामी ने देहरादून में ली अधिकारियों से जानकारी, राहत और बचाव कार्य में जुटे रहने के निर्देश। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई और स्थलीय निरीक्षण। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बरसात, हरिद्वार के भारापुर गांव में मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत, 6 गंभीर घायल। रामनगर में सामवल्दे नदी का पानी घुसा, 1 दर्जन घरों में लोगों ने भागकर बचाई जान। लालकुआ रेलवे स्टेशन जलमग्न, प्लेटफार्म हुआ पानी, रेल यातायात प्रभावित, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा जन टीवी। नगर निकाय चुनाव के लिए सीमांकन का कार्य जारी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले कई प्रक्रियाएं बाकी, इलेक्शन में हो सकती है देरी। सितारगंज में पोल्ट्री फार्म में हुए हत्याकांड का खुलासा, 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आपसी रंजिश और बदले की भावना से किया था मर्डर। और खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड यानी कि देवभूमि में इस वक्त बरसात आफत बनकर बरस रही है। कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हुआ है, कई मकान धराशायी हो गए और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई एवं स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनपद रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के प्रभावित क्षेत्रों का वे दौरा करेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित। सीएम धामी इन क्षेत्रों में फंसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री का। पुष्कर सिंह धामी आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई एवं स्थलीय निरीक्षण करेंगे। रुद्रप्रयाग के और टिहरी गढ़वाल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित हो रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। इन क्षेत्रों में फंसे स्थानीय लोग और पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, मुख्यमंत्री आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे जहां पर बरसात और लैंडस्लाइड हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने मीटिंग भी ली है आपदा प्रबंधन केंद्र में अधिकारियों की। इस दौरान क्या कुछ निर्देश उन्होंने दिए हैं और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त का जो अपडेट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले टिहरी और रुद्रप्रयाग के स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और कुछ देर पहले उन्होंने बकायदा आपदा कंट्रोल रूम देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा है कि किस प्रकार से केदारधाम में देर रात गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में जो पैदल ट्रैक है वहां पर बादल फटा है और कैसे वहां पर लोगों को, जो पर्यटक खासतौर पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में इस समय शिरकत कर रहे हैं, उनकी आवाजाही बंद हुई है और उनको एसडीआरएफ के जरिए, अधिकारियों के जरिए, जिला प्रशासन की टीम के जरिए उचित स्थानों पर पहुंचाया गया है ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उनको न होने पाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा है कि टिहरी के
जखनियाली क्षेत्र में जो बादल फटा है, जहां पर 3 लोगों के हताहत होने की खबर मिली है, उसके मद्देनजर क्या स्थानीय लोगों को उचित स्थान पर रखा गया है या नहीं रखा गया है, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, किस तरीके से लोगों को जरूरी सामान, चाहे वो आवश्यक दूध हो या सब्जियां हो या फल हो या मेडिकल किट हो, ये पहुंचाई जा रही है नहीं पहुंचाई जा रही है, इसका फीडबैक लिया है, इसका अपडेट लिया, और साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया है कि कहीं पर किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लोगों को सबसे पहले राहत और बचाव के कार्यों के साथ साथ ऊंचाई वाले इलाकों में विस्थापित किया जाए, ताकि वहां पर लोगों के भोजन और रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए। उसके बाद मेडिकल प्रोवाइड किट उनको पहुंचाई जाए, और जो आवश्यक सामग्री है, चाहे वो गैस सिलेंडर है या रसोई से राशन संबंधी है या फिर ब्रेड है या जरूरी दवाइयां हैं, उनको वहां पर पहुंचाया जाए। तो इसके अलावा, क्योंकि वो स्थलीय निरीक्षण खुद कर रहे हैं, लेकिन देर रात से जो उत्तराखंड में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हुई है, और जिसके लिए बाकायदा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि 24 घंटे उत्तराखंड में 5 से 6 जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। और उसी कड़ी में उत्तराखंड की केदारनाथ इलाके में या हरिद्वार मैदानी इलाके में या टिहरी के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार से कहीं बादल फटने की खबरें निकलकर सामने आई है, तो कहीं जो गाड गदेरे हैं या नदी नालियां हैं, वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आई है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन देर रात से लगातार मौके पर डटा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कार्यों में लगी रही है, और अब खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभालते हुए स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। अगर एहसन पंत बात की जाए प्रभावित क्षेत्रों की, तो उत्तराखंड राज्य में ऐसा कौन सा प्रभावित क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा, जहां पर प्रभाव पड़ा है, सबसे ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बारिश से लोग जहां सबसे ज्यादा आहत हुए हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हर वर्ष जो मानसून के दरमियान बारिश आती है, उसके मद्देनजर लैंडस्लाइड होता है, बादल फटने की खबरें आम होती है, लेकिन जब यही विकराल रूप ले लेती है तो वो आपदा के रूप में अख्तियार कर लेती है। और इसका जो इस वर्ष की हम बात करें तो टिहरी से इसकी शुरुआत हुई। टिहरी में आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जिस प्रकार से चुनगढ़ क्षेत्र में एक पूरे ग्रामीण गांव के ऊपर से पहाड़ी में बादल फटने से जो मलबा है वो गांव के ऊपर आ गया, यानी पूरा का पूरा गांव खाली करा दिया गया। पूरे गांव के लोगों को ऊंचाई वाले इलाके में महफूज प्रशासन की ओर से रखा गया। उसके बाद दूसरी खबर निकल कर आई कि टिहरी के ही दूसरे इलाके में भारी बारिश के कारण बादल फटने की खबर आई है। केदारनाथ का जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड वाला पैदल ट्रैक था, वहां पर भी बादल फटने की खबर आई। यानी ये ऐसे अधिकांश इलाके हैं जहां पर काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर का इलाका हो, हल्द्वानी का इलाका हो या हरिद्वार का इलाका हो, घरों में पानी घुसने की जो खबरें हैं वो आम हो चली है। यानी ड्रेनेज सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या देखने को आई है, चाहे वो राजधानी देहरादून का अधिकांश इलाका हो, भगत सिंह कॉलोनी की बात करें, शांति विहार कॉलोनी की बात करें, बसंत विहार क्षेत्र जो वीआईपी पॉश इलाका माना जाता है उसकी बात करें, तो घरों में पानी घुसने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है कि सड़कों के किनारे जो दोनों तरफ से नालियां होती हैं वो नजर नहीं आई। कहीं नालियां थी तो वो चौक नजर आई है। यानी कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम पूरे तरीके से अस्त व्यस्त नजर आया, जिसके कारण से जलभराव की समस्या सामने खड़ी हुई है और लोगों का जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में आपदा के चलते चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में एक दिन के लिए राज्य सरकार ने स्थगित कर दिए हैं। ब्यूरो चीफ एहसन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ,
एक दिन के लिए जो चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन हैं उनको रोक दिया गया है। कितना प्रभाव इससे पड़ेगा और बारिश के चलते यात्रा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में जिस तरीके से देर रात से मूसलाधार बारिश हुई है उसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है और सरकार ने एहतियातन बाकायदा गढ़वाल कमिश्नर के हवाले से अगर बात की जाए तो हरिद्वार और ऋषिकेश में जो चारधाम यात्रियों के स्थायी रजिस्ट्रेशन कार्यालय बनाए गए थे, जहां पर चारधाम यात्री चाहे ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए, जी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन का जो स्लॉट मिलेगा उसके बाद चारधाम यात्रा करेंगे। उसको 1 दिवसीय यानी अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। यानी चारधाम यात्रा में कोई रजिस्ट्रेशन आज के दिन में नहीं होगा और इसका असर ये होगा कि जो लोग जो तीर्थ यात्री जिन स्थानों पर हैं, सबसे पहले उनको सुरक्षित महफूज स्थानों पर पहुंचाना सरकार का काम है, जिला प्रशासन का काम है। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है ताकि जब अतिरिक्त यात्री चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन आज नहीं करेंगे तो आज पूरा दिन भर सरकार के पास, एसडीआरएफ के पास और राहत और बचाव दलों के पास बकायदा चारधाम यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। और जी। खास बात यह है कि मूसलाधार बारिश होने की वजह से एनएच कई स्थानों पर बाधित है, ब्रांच सड़कें कई स्थानों पर बाधित है, उसको खोलने का काम बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की ओर से लगातार किया जा रहा है। कहीं बोल्डर आए हुए हैं तो कहीं सड़क पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, उसका वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। एसडीआरएफ रस्सियों के सहारे जो तीर्थ यात्री हैं केदारनाथ में उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बड़ी विकट समस्या इस समय राज्य में बनी हुई है और इसके मद्देनजर ही जो स्थायी काउंटर है जहां पर रजिस्ट्रेशन का काम होता है चारधाम यात्रा को लेकर के, उसको 1 दिवसीय इस रूप में स्थगित कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरिद्वार के ग्राम भारापुर भंवरी में भारी बरसात के कारण एक मकान ढह गया। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। हादसा ग्राम भौरी के डेरा में मोहम्मद उर्फ काले के मकान पर हुआ, जहां मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। हरिद्वार के ग्राम भरापुर भंवरी में ये हादसा हुआ है, जहां बरसात के चलते एक मकान ढह गया। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए हैं। क्षेत्र में शोक की लहर है। 2 बच्चों की मौत हुई है इस हादसे में। हालांकि प्रशासन अब मौके पर पहुंचा हुआ है। घायलों का इलाज जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है हरिद्वार से। हरिद्वार में एक मकान गिर गया भारी बारिश के चलते। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं केदारनाथ में भारी बारिश के कारण भीमबली में एमआरपी के पास 20 से 25 मीटर पैदल रास्ता वॉश आउट हो गया है। इसके साथ ही रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर गिर गए हैं। इसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। इस दौरान लगभग 200 यात्रियों को भीमबली जीएमवीएन में सुरक्षित रोका गया है। तो वहीं सेक्टर गौरीकुंड में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मंदिर खाली करवाया गया है और मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। केदारनाथ में भारी बारिश के कारण भीमबली में एमआरपी के पास 20 से 25 मीटर पैदल रास्ता वॉश आउट हो गया है।
रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं जिन्हें हटाने का कार्य जारी है। भीमबली में पैदल रास्ता वॉश आउट हुआ है। 200 यात्री हालांकि अभी सुरक्षित हैं। केदारनाथ में भारी बारिश के कारण पैदल रास्ता वॉश आउट हो गया है। सेक्टर गौरीकुंड में नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिर खाली करवाया गया है और मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। राज्य में लगातार हो रही मानसून की बरसात पहाड़ी इलाकों में कहर बरपा रही है। यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बाधित हो रहा है। वहीं मार्ग बाधित होने से तीर्थयात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला और अन्य जगहों पर बार बार रुक रहा है। साथ ही ग्रामीण इलाके की सड़कें भी मानसून की बरसात में बाधित हुई हैं। फिलहाल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से सुचारू किया जा रहा है। राज्य में लगातार हो रही मानसून की बरसात पहाड़ी इलाकों में कहर बरपा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बाधित हो रहा है। मार्ग बाधित होने से तीर्थयात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अगर बात करें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, जो बारिश के चलते बार बार बाधित हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, इस फिल वक्त में अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ की? क्या ये मार्ग सुचारू है? नवीन भंडारी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तो बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बारिश के चलते बाधित हो रहा है। नवीन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के क्या हालात बने हुए हैं बारिश के चलते? क्या ये मार्ग अभी भी बंद है या सुचारू है? राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लालकुआं रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म जलमग्न हो चुके हैं। रेल यातायात प्रभावित हुआ है। पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो से जन टीवी संवाददाता शैलेंद्र कुमार सिंह की पेश है ये खास रिपोर्ट।
लगातार बारिश के चलते लालकुआ रेलवे स्टेशन इस समय जलमग्न हो चुका है। मैं लालकुआ रेलवे स्टेशन के पास गोला रोड पर जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां से खड़े होकर के सीधा तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सभी पटरियां जो है जलमग्न है। यहाँ आवागमन करने वाले देख सकते हैं यहाँ पे वाहन जो है आ रहे हैं और बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले भी यहाँ पर इसी प्रकार के हालात बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर बेहतर पानी निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है, जिसका खामियाजा इस क्षेत्र में लोग भुगतने को मजबूर है। बताते चलें कि इस समय कुछ ट्रेनें रद्द होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल ट्रेनें रद्द तो नहीं हुई हैं, लेकिन समय परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आपदा के रूप में जो आई बाढ़ है उसके रूप में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ क्षेत्रवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है और कब तक हो सकता है, क्योंकि लगातार आपदा जैसी कंडीशन आ सकती है। देख सकते हैं पूरा जो है मैं घुटनों के बल यहाँ पर पानी में हूँ। कुछ क्षेत्रवासी हमारे साथ मौजूद है। लगातार इससे पहले कब समस्या आई थी, उसका समाधान लगता है कि अभी कोई हो पाएगा? और जिस प्रकार का हालात बने हुए कहीं ना कहीं रिस्की हालात हैं। देखिए, ये समस्या जो है इस बारिश में ये तीसरी बार पानी आया है इसी तरीके से, और इस पानी से कहीं ना कहीं गरीब मजदूर टाइप के लोग जो है ज्यादा परेशान होते हैं, और उन्हीं के घरों में इस समय ये भयंकर पानी जाकर के भर जाता है। अब पूरी रात वो बेचारे कैसे रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, इसकी कोई व्यवस्था ना सरकार कर पाती है। और रही बात ये पानी की, तो ये जब से रेलवे की जो काशीपुर वाली जो लाइन जब से पड़ी है तब से ये पानी आना शुरू हुआ है। चलिए, ये क्षेत्रवासी ओमपाल थे, उन्होंने हमें बताया कि काफी समस्याएं लोगों के सामने होती हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन आता है, मुआवजा देने की बात करता है, लेकिन कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं यहाँ रेलवे क्रॉसिंग में किस प्रकार से ये कार जो है ये जा रही है। तो इसी प्रकार से लोग डर के साए में यहाँ रहने को और जीने को मजबूर है। और जो ये जितना पानी जाता है खड्डी मोहल्ला से लेकर के बिंदु खत्ता जो 2 किलोमीटर का एरिया है वहां तक जाता है, और उसके बावजूद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जिससे पहले भी जिला अधिकारी से लेकर के यहाँ पर क्षेत्रीय अधिकारी लगातार मौका मुआयना कर चुके हैं, लेकिन समाधान होने के आसार आज तक नहीं दिखाई दिए। अपने कैमरा सहयोगी अनुज शर्मा के साथ मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, जन टीवी, लालकुआं। नैनीताल में तेज बारिश के दौरान बीडी पांडे अस्पताल के महिला वार्ड और एक्सरे वार्ड की छत से पानी टपकने से मरीज परेशान हो रहे हैं। स्टाफ की ओर से मरीज के बेड के पास बाल्टियां लगाकर पानी को फर्श पर गिरने से रोकने की कोशिश की गई। टपकते पानी के बीच इस सरकार के मिशन को भी बंद करना पड़ा, जिससे एक्सरे करने के लिए पहुंचे मरीजों को निराशा हाथ लगी और लौटना पड़ा। वहीं तल्लीताल स्थित अंपायर होटल स्थित जय भवन के आवासीय भवनों में बारिश का पानी घुस गया। बारिश के बाद रामनगर में सामवल्दे नदी एकाएक उफान पर आ गई। इससे नदी के किनारे रह रहे नई बस्ती के ग्रामीणों के घरों में नदी का पानी घुस गया। नदी के पानी घुसने से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों के घरों का सामान, सिलेंडर, बक्से, कपड़े, साइकिल, राशन आदि नदी के पानी में बह गए। बहाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों ने भागकर खुद के साथ बच्चों की जान बचाई, तो वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पकड़ नहीं पाए और क्या कहते हैं हमारा बिस्तर ये सब चला गया है। क्या कहते हैं खाने पीने का भी कुछ नहीं रहा हमारे घर में। बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं, कहाँ जाए हम, ना हमारे घर है ना हमें सरकार की तरफ से कुछ मिला है, हमें कुछ नहीं दिया है सरकार ने। 30-40 साल हम मुझे रहते हुए हो गए यहाँ पे, लेकिन इतना पानी मैंने आज तक इस साउंडे की नदी में नहीं देखा। अचानक आज गांव वालों का फोन आया कि बहुत भारी उफान में जो है साउंडे का नाला यहाँ पे आ चुका है, और ये नई बस्ती है। ये नई बस्ती आप देख रहे होंगे कि यहाँ लोगों का हुजूम जो है जुड़ पड़ा है। लोगों के 1-2 लोगों के घर रह गया है और लोगों का सामान पूरी तरीके से बह चुका है। और अभी हम लोगों से और मिलने जा रहे हैं, नीचे की तरफ और तबाही मची हुई बता रहे हैं। और पूरी रात लगता है कि आज पूरी रात अगर बारिश हुई तो निश्चित रूप से एक भयंकर आपदा साउंडे जैसे क्षेत्र में आ सकती है। थाना बुलुवाकोट के तल्ला गांव में अधिक बारिश से भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान 3 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस गांव में करीब 15 परिवार खतरे की जद में आ गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और फिर राहत और बचाव कार्य शुरू किए और बारिश से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया।
धारचूला के उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों के खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। पुलिस ने लोगों को भूस्खलन वाले स्थान पर नहीं जाने की अपील की है। भारी बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग कूलू खेत के ऊपर भारी भूस्खलन हुआ है। इस दौरान सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आ गिरा। इससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। इसके बाद सड़कों के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन से मार्ग बंद होने की सूचना पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे और मार्ग पर आए मलबे और बोल्डर को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। सहायक अभियंता के उनियाल ने बताया कि विभाग मार्ग को खोलने के प्रयास में जुटा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर वैकल्पिक मार्ग बनाकर निकाला जा रहा है। पहाड़ों में मानसून की बरसात मुसीबत बनकर बरस रही है, जिसका सीधा असर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर भारी चट्टान टूटने के चलते बाधित हुआ है। इसके बाद भी बद्रीनाथ धाम आने वाले यात्रियों की आस्था में कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि यहां आकर आनंद महसूस हो रहा है और हर साल यहां दर्शन करने पहुंचेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।